नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम अपनी प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी थ्योरी को भी मजबूत कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी की रहने वाली है। हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। हमारी आज की जो क्लास है वो 14th क्लास रहने वाली है। आज का जो हमारा विषय है वो रहने वाला है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं? यानी कि विपरीत शब्द। ठीक, जैसे कि अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, ये सब हमारे क्या है? विलोम शब्द, यानी कि शब्द के विपरीत शब्द, यानी कि उल्टे शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द की हम क्लासेस अपनी कर चुके हैं। उसमें हमने मैक्सिमम अपने जो शब्द थे जो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जामिनेशन के अंदर, उनकी हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब हमारे हैं विलोम शब्द। इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से जो विलोम शब्द हैं उनके बारे में हम जानेंगे किस किस तरह से हमारे विलोम शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे सबसे पहले चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। ये हैं हमारे विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द सबसे पहला है अच्छा। अच्छा का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो सज्जन हो। तो अच्छा का सज्जन, जैसे मानो सज्जन शब्द उसका क्या होगा? दुर्जन होगा। तो अच्छे का क्या विलोम शब्द होगा? बुरा। इसको हम जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अच्छा बुरा। उसके बाद आता है अंकुश। अंकुश का अर्थ क्या होता है? किसी पे अंकुश लगाना, यानी कि किसी पे प्रतिबंध या फिर रोक एक तरह से। ठीक है, किसी पे कि यहाँ आने जाने से कहीं भी किसी भी व्यक्ति पे अंकुश लगाना, किसी भी चीज पे अंकुश। अंकुश का यानी कि रोक लगाना। ठीक है, तो उसका अंकुश का क्या होगा? निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है कि खुला छोड़ना, कोई भी रोक ना लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अक्रूर। अक्रूर का मतलब जो सुंदर हो। ठीक है, और क्रूर जो सुंदर ना हो। ठीक, उसके लिए क्रूर शब्द और अक्रूर शब्द हमारे अप्रोप्रिएट रहते हैं। ठीक है, अनुज। नेक्स्ट आता है हमारा अनुज। अनुज यानी कि छोटा भाई। ठीक है, और अग्रज यानी कि बड़ा। ठीक, छोटा और बड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है अग्रीम। अग्रीम यानी कि स्टार्टिंग, शुरुआत, इति, अंत, इति, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। तो स्टार्टिंग को बोलते हैं हम, शुरुआत को बोलते हैं अग्रिम, और अंतिम को बोलते हैं लास्ट। फर्स्ट और लास्ट, इस तरह से भी हम इनको समझ सकते हैं। तो अग्रिम का हमारा विलोम शब्द क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अंत। अंत यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है, जिसका अंत हो जाए, यानी कि एक मनुष्य जीवन है। एक उदाहरण इसका ये अप्रोप्रिएट रहेगा। मनुष्य जीवन है जिसका अंत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने जन्म लिया है तो उसका अंत होगा एक दिन। ठीक है, 80 साल बाद, 90 साल बाद, या फिर 100 साल बाद। जैसे कि आप अभी एक बड़ी पॉपुलर न्यूज चली है, जो रतन टाटा जी हैं हमारे, वो एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, तो उनका भी जन्म हुआ था और अंत भी हुआ। इतने बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं, इतने बेहतरीन उद्योगपति रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी अंत हुआ। तो उसी तरीके से है कि चाहे आप अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अंत सबका होना है। कोई भी इस दुनिया पे अमर नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज होगी अनंत। अनंत क्या है? हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, जिसका हमें पता ही नहीं है कि कितना फैला हुआ है। ठीक, तो अंत का हमारा क्या होगा? विलोम शब्द अनंत होगा। ठीक है, जिसका अंत ना हो। ठीक, चलिए अति। अति यानी कि बहुत ज्यादा कर देना। ठीक, अति कि बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई कोई जैसे मजाक करते हैं आप किसी से आपस में, और बहुत ज्यादा ही मजाक को ओवरडोज हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अब अति हो रही है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा कम करो इसे। ठीक, तो अति। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अति का अर्थ विपरीत शब्द क्या होगा या विलोम शब्द होगा? अल्प, यानी कि आधे में मान लो इसको। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अल्प ज्ञान आपने सुना होगा कि अल्प ज्ञान, तो उसको हम इसी तरह से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अतिवृष्टि। उसका होगा अनावृष्टि। ठीक, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। अनुकूल यानी कि किसी के कहे अनुसार कार्य करना, और प्रतिकूल उसके विपरीत कार्य करना। ठीक है, चलिए अनुरिक्त और विरिक्त। अनुरिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरिक्त। ठीक है, अनुरिक्त का विरिक्त। ठीक है,
अनित्य, अनित्य मतलब इर्रेगुलर, यानी कि जिसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, ठीक है, जो इर्रेगुलरली काम करता है। मानो आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप इर्रेगुलर काम कर रहे हैं, यानी कि अनित्य, यानी कि अनित्यता से अपनी पढ़ाई करें कि आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, ठीक है, कुछ फिर ऐसा पढ़ लिया, तो क्या है आपके अंदर एक लाइन जो होती है ना वो आपकी प्रॉपर नहीं है, एक लाइन में आप अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या होगा, नित्य, उसका बिल्कुल सही विलोम शब्द होगा कि आप बिल्कुल नित्यता से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एकाग्र होकर डेली कुछ ना कुछ आप डेली पढ़ रहे हैं और सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी उसी में, ठीक है। चलिए, अनुलोम का क्या होगा, विलोम क्या होगा, ठीक है। अनुलोम का हमारा होता है विपरीत विलोम। विलोम का क्या अर्थ है, उल्टा। अनुलोम क्या होगा, जैसे कि हम पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, ठीक है, उसी से मिलता जुलता, ठीक। चलिए, अमृत, अम्य या अम्मी, ठीक, ये हमारे हैं अमृत के, ठीक है, पर्यायवाची मान सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अमृत के हमारे विलोम शब्द क्या होंगे, विष या फिर जहर, ठीक है। अमृत जो अमर कर दे, विष जो आपको मृत्यु के घाट उतार दे, ठीक है। चलिए, अपहरण का विलोम शब्द क्या होगा, अपहरण करना, और विलोम शब्द होगा ग्रहण करना, ठीक है, उतारना और पहनना, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना कि हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का हमारा विलोम शब्द क्या होगा, उपेक्षा। अपेक्षा के बारे में आप बड़ी अच्छी से परिचित होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ क्या होगा, प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है, जो बहुत पुरानी चीज हो, ठीक है, पुरानी यानी कि बहुत समय पहले उस चीज का निर्माण हुआ, जैसे कि प्राचीन कोई पुस्तक हो, प्राचीन कोई पिलर है, जैसे कि प्राचीन एक स्तंभ है जो कि अशोक के द्वारा लगाया गया था कुतुब मीनार के बराबर में, लौह स्तंभ जो है, ठीक है, तो प्राचीन चीजें हैं, ठीक है। और अर्वाचीन क्या होंगी, जो अभी नवीन चीजें हैं उनको हम अर्वाचीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अपकार। अपकार का अर्थ क्या होगा, और उपकार, ठीक है। अपकार का जो विलोम शब्द है क्या है, उपकार। उपकार का अर्थ क्या होता है, किसी पे एहसान करना, ठीक है। और अपकार जानते हैं, कोई किसी की हेल्प ना करना, ठीक है। तो अपकार का क्या होगा, उपकार विलोम शब्द होगा, ठीक है। अल्प का विलोम शब्द क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ सकते हैं अति भी हो सकता है, ठीक है, अल्प अधिक, ठीक है, यानी कि कम और अधिकता करना, ठीक है। अधम और उत्तम। अधम का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तम। अधम होता है जो अ, सही ना हो किसी के लिए, ठीक है, और उत्तम का अर्थ क्या होता है, जो एकदम अप्रोप्रिएट है आपके लिए, ठीक है। अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द होगा सेनाथ। अनाथ का अर्थ क्या होता है, जिसके माता पिता ना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सेनाथ, ठीक। चलिए, आदर, अनादर। आदर का अर्थ क्या है, किसी को रिस्पेक्ट देना, लेकिन अनादर वहीं पे क्या होता है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट किसी को नहीं देना, ठीक है। चलिए, किसी का आदर ना करना, ठीक। चलिए, अंतर। अंतर, एक अंतर का जो विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य, ठीक। अंतर का विलोम शब्द होगा बाह्य। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अल्पकालीन। अल्पकालीन का अर्थ होगा थोड़े समय के लिए, और अल्प थोड़ा समय का विलोम शब्द अगर हम देखें तो क्या होगा, अधिक समय के लिए। तो अधिक समय के लिए शब्द होगा हमारा दीर्घकालीन, ठीक है, अधिक समय के लिए, ठीक है। अपेक्षित। अपेक्षित का हमारा विलोम शब्द होगा अनापेक्षित, ठीक है। अपेक्षित का क्या होगा, अना अपेक्षित होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंगीकार। अंगीकार का या फिर स्वीकार करना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है, ये शब्द है हमारे एक्सेप्ट करना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो स्वीकार का मीनिंग जानते ही हैं, ठीक है, कुछ चीज कोई दे रहा है, आपने ले ली, तो वो क्या किया, आपने स्वीकार किया। आपको किसी ने प्रेजेंट दिया, यानी कि तोहफा दिया, ठीक है, और आपने वो ले लिया, तो आपने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपको किसी ने तोहफा दिया और आपने उसको कह दिया नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, आप रखो अपने पास, आपका तोहफा, आपको मुबारक, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, आप तोहफे ले ही नहीं रहे, या आपकी कोई उससे झड़प है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होगा, अस्वीकार उसका अर्थ
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अवनी। अवनी किसका हमारा पर्यायवाची था? पृथ्वी का। ठीक है, भू। ये सब का हमारा विलोम शब्द क्या होगा भाई? धरती का क्या होता है? आकाश। धरती, आकाश। ठीक है, तो धरती का हमारा हो जाएगा अंबर, आकाश, नभ। इस तरह के जितने भी आकाश के पर्यायवाची हैं वो भूमि के पर्यायवाची के विलोम शब्द होंगे। ठीक है, चलिए अल्पायु मतलब छोटी आयु। अल्पायु का मतलब क्या होता है कि छोटी सी उम्रिया। ठीक, छोटी उम्र। और दीर्घायु का अर्थ क्या होगा? लंबी आयु। ठीक है, कि आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। दीर्घायु का अर्थ क्या होगा? लगभग 100 साल तो आप जिए ही। ठीक है, चलिए अमर। अमर का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है कि जो मरे ना। ठीक है, जो अमर हो चुका है, जो मरे ना। लेकिन मृत्यु क्या होगा? जो मर जाए। ठीक है, या फिर मरा हुआ मृत्यु हमारा हो सकता है। अतल। अतल का विलोम शब्द होगा हमारा वीतल। ठीक, अतल का होगा वीतल। अमावस्या का विलोम शब्द होगा पूर्णिमा। अमावस्या को क्या होता है? चांद नहीं निकलता है। ठीक है, अमावस्या की रात को क्या होता है? चांद हमें नहीं, लेकिन पूर्णिमा में पूरा चांद हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एकदम विलोम शब्द इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 31st, जिसको हम बोलते हैं असली या असली। असली का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल हो। ठीक है, ओरिजिनल का अगर हम इंग्लिश में विलोम शब्द देखें तो क्या होगा? ओरिजिनल का होता है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट क्या होता है? नकली। ठीक, तो असली का हमारा क्या होगा? नकली। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है हमारी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा अनुपस्थित या अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति मतलब कहीं पे आप अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अनुपस्थित है, आप वहां पे गए ही नहीं है। मानो आपकी कक्षा चल रही है, आप स्कूल में हैं, या आपकी ऑनलाइन कोई भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जूम पर या वैसे ही आपके किसी एप्लीकेशन पर, और आप उस लाइव सेशन में नहीं गए हैं। ठीक है, तो आप क्या है? अनुपस्थित हैं वहां पे। और लेकिन अगर आप गए हैं तो आप क्या होंगे? उपस्थित होंगे, क्योंकि आप वहां पे प्रेजेंट है उस समय पर। ठीक है, चलिए अस्त। अस्त का अर्थ क्या होता है? जैसे आप जानते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त यानी कि डूब जाना किसी चीज का। नष्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सूर्य तो दोबारा आएगा। ठीक है, या फिर हमारी पृथ्वी घूमकर या हमारी लोकेशन फिर से सूर्य की तरफ जाएगी। लेकिन अस्त का मतलब क्या है? डूबना एक तरह से। और उदय का मतलब उभरना। ठीक है, चलिए तो अस्त का विलोम शब्द होगा हमारा उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अनैतिहासिक। अनैतिहासिक का मतलब क्या है? जो ऐतिहासिक ना हो। ठीक है, और ऐतिहासिक आप जानते हैं जो ऐतिहासिक चीज है। ठीक है, चलिए आरोह। आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोह। आरोह का अवरोह, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? जो पास ना हुआ हो किसी भी परीक्षा में, जो सफल ना हुआ हो। ठीक है, या किसी भी फील्ड में जो सफल ना हुआ हो। लेकिन उत्तीर्ण क्या होता है? उत्तीर्ण होता है जो सफल हो गया हो। ठीक है, तो दोनों विलोम शब्द है, तो अनुत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा उत्तरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अंधकार। अंधकार यानी कि अंधेरा, डार्कनेस। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई आपको नहीं देगा। ठीक, लेकिन उसका विपरीत क्या होगा? प्रकाश। ठीक, जैसे ये अंधकार है, इसका विपरीत क्या है हमारा? प्रकाश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आदि। आदि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ना आदि है ना अंत है उसका। एक बादशाह है, उनका गाना है। ठीक है, तो ये लाइन किसके लिए थी? महाकाल के लिए थी। ना आदि ना अंत है उनका। ठीक है, तो आदि का मतलब क्या है? स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है, तो आदि का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा अंत। ठीक है, चलिए आगामी। आगामी का विलोम शब्द होता है हमारा गत। ठीक है, आगामी का गत। आग्रह का दुराग्रह। ठीक, आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा हमारा? दुराग्रह। ठीक, चलिए आकर्षण का क्या? आकर्षण का अर्थ क्या होता है? किसी को देख के लुभावित होना। ठीक है, प्रभावित होना। ठीक है, आकर्षित होना उसकी तरफ, तो उसका होगा विकर्षण, यानी कि प्रभावित ना होना, या फिर किसी को देख के ऐसा होना कि ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं लेकिन थोड़े से सही नहीं रहेंगे अभी। चलो नेक्स्ट है हमारा अधिक। अधिक का जो हम पढ़ चुके हैं अभी कुछ, लेकिन दूसरे रूप में पढ़ा था। अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा।
और न्यून का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कम। अल्प और अधिक हमने पढ़ा था शायद अभी, ठीक है। आदान, आदान और आदान का प्रदान, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। आदान प्रदान करना यानी कि लेना और देना, ठीक है, या फिर कोई चीज एक्सचेंज करना, आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आलस्य, आलस्य का मतलब क्या है? सुस्त रहना, ठीक है। आपके अंदर अगर आलस्य, आप कैसे रहेंगे? सुस्त रहेंगे, आपको कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और सुफुर्ती का मतलब क्या होगा? आपके अंदर कोई आलस्य नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं फुर्ती से। तो आलस्य का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? सुफुर्ती, ठीक है। चलिए, अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अगर अर्थ है, ठीक है। मानो हम कुछ भी बातें बोल रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस का अगर हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे? उनका कुछ अर्थ होता है, उनका कुछ अर्थ होता है। लेकिन अनर्थ यानी कि बिना बेतुक की बातें अगर करें, जैसे कि मैं कहूं राम खेलता है, इसका अर्थ है कि राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। लेकिन मैं करूं, अगर मैं कहूं राम खेलता, राम है खेलता, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? अनर्थ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आय। आय का मतलब क्या होता है? इनकम, यानी कि पैसा अंदर आना, पैसा आना, यानी कि किसी भी सोर्स से या किसी भी तरीके से मुनाफा होना, वो आय है हमारी, ठीक है। और व्यय क्या है? उस आय को हम खर्च जो करते हैं वो हमारा व्यय है, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा व्यय होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आहार। आहार का होता है जो खाना, इन चीजों को हम आहार बोलते हैं, ठीक, खाना, खाद्य पदार्थ को। और निराहार, खाद्य पदार्थ नहीं है वो, ठीक है, जिनको हम नहीं खा सकते। आर्द्र का विलोम शब्द होगा शुष्क, ठीक है। नेक्स्ट है आस्था। आस्था का होगा अनास्था। आस्था का हमारा विलोम शब्द क्या होगा? अनास्था। या फिर इसको हम एक शब्द है, वो भी ध्यान नहीं आ रहा मुझको, चलो आता है तो मैं बताता हूँ। आस्था यानी कि किसी चीज में हमारा बिलीव होना, कि हम उनको मानते हैं। जैसे हम सबकी भगवान में आस्था है, हम मानते हैं कि भगवान है, वो हमारे कष्टों को हरेंगे, ठीक। अनास्था क्या है? कि हम नहीं मानते कि भगवान है और कोई ऐसा कष्ट नहीं है, जो भी सहना है हमको ही सहना है धरती पे, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? आस्था और अनास्था, ठीक है। ओहिता का हमारा ओहिता, ओहिता, ओहिती, सॉरी, ओहिती की होगा विधवा। विलोम शब्द क्या होगा? विधवा हमारा ओहती का विधवा होगा। विधवा कौन होती है? जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं या फिर अब नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो है हमारी अहिति, वो सॉरी विधवा, ठीक है। तो इनका विलोम शब्द ये होगा। ये हमारे आज के विलोम शब्द थे 50, जिनकी हमने मैक्सिमम आज अपने विलोम शब्द की प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। कभी भी अगर आप इनसे शब्द देखें और आपके पास ऑप्शन है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकें कि इन शब्दों का आंसर ये हमने पढ़ रखा है, यही होगा। तो हमारा विलोम शब्द तो एग्जाम के अंदर गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को इतनी रखेंगे, छोटी क्लास है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम जितने भी हो सकेंगे उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन रूप देते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।